वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज हम लोग नंबर सिस्टम में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और ये सेशन आज का जो सेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और इस सीरीज़ में हम लोग आज के सेशन में स्क्वायर के बारे में, क्यूब के बारे में, कुछ सवाल फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे और कुछ अदर क्वेश्चन भी देखेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही। तो सबसे पहले आते हैं स्क्वायर के बारे में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद रहना ज़रूरी है, क्योंकि इसका यूज आपको हर एक जगह यानी मैक्सिमम जगह आपका यूज हो जाएगा, यानी 1 से लेकर 50 तक के वर्ग का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 1 से 50 तक वर्ग याद करने के बाद अब हम इसमें कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, इस वर्ग का कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी ये होगा इस वर्ग का, पहला प्रॉपर्टी कि 1 से 24 तक, यानी 1 से 24 तक का जो वर्ग होगा, यानी 1 से 24 तक का वर्ग का आखिरी दो अंक किसी भी संख्या के वर्ग का अंक होगा। कहने का मतलब है जैसे 24 तक के वर्ग में जो लास्ट में 2 डिजिट आएगा, जैसे 76 आ गया, उसके बाद जितना भी वर्ग होगा, जितना भी संख्या का वर्ग होगा, उसके लास्ट डिजिट में यही सब आएगा। या तो 76 आएगा, या तो 29 आएगा, या तो 84 आएगा, या तो 41 आएगा, या तो 89 आएगा। जैसे आप 47 का स्क्वायर देख लीजिए, 2209 आया है। तो ये जो 2209 है, यानी लास्ट में 2 डिजिट 09 आया है, वो क्या 3 का स्क्वायर का 09 है ना। उसी तरह से अगर आप मान चलिए 1936, 44 का स्क्वायर देख लीजिए, इसके जो लास्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, 36 है। तो 36 किस मतलब 6 के स्क्वायर में आ जाता है। 36 लास्ट का 2 अंक होगा। 24 के बाद जितना भी संख्या होगा, 24 के बाद जितना भी संख्या का वर्ग होगा, उसका जो आखिरी 2 अंक होगा वो 24 से पहले के वर्ग का ही 2 अंक होगा। जैसे कहने का मतलब 37 का स्क्वायर 1369 है, तो आखिरी में 2 अंक 69 है। और ये 13 का स्क्वायर के आखिरी के 2 अंक में देखिए 69 है। उसी तरह से 1156 का देखिए, आखिरी का 2 अंक 56 है। बाकी किसी न किसी का ज़रूर आखिरी का 2 अंक 56 होगा। जैसे ये 16 का स्क्वायर 256, आखिरी का 2 अंक 56 है। तो अगर हम कोई भी संख्या का वर्ग ले लेते हैं तो वो क्या होगा, आखिरी का जो 2 अंक होगा वही होगा जो 1 से 24 तक के वर्ग का आखिरी का 2 अंक होता है। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या के वर्ग को हम लोग कैसे जल्दी निकाल सकते हैं वो जानेंगे। जैसे आपके पास बोलता है 42 का स्क्वायर क्या होगा, 42 का स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, एक तो पहला तरीका 42 गुने 42, वो तो ट्रेडिशनल मेथड है, उससे तो हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे। उसका दूसरा तरीका हम लोग कैसे फास्ट निकालेंगे इसको, जैसे हम ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 04, यानी स्क्वायर के बाद 2 अंक रखना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 04। अब क्या करेंगे, ये 4 दूना 8 दूना 16, यानी ये तीनों को गुना कर देंगे और 16 जो आएगा वो 1 अंक छोड़कर हम लिखेंगे, यानी यहाँ पे 16 लिख देंगे। अब फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 4 6 7 1, यानी 1764 आया, यानी 42 का स्क्वायर 1764 दिया गया है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर एक सवाल लेते हैं, उस सवाल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे कहने का मतलब हम कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 47 का स्क्वायर निकालना है, हमें 47 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, इस तीनों को गुना कर देंगे, 7 चौका 18 दूना 56, और 1 अंक छोड़ के हम 56 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 56 यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 यहाँ पे हो जाएगा, 6 4 10, 6 5 11 1 12, और 1 2, 2209 आ गया, यानी 47 का स्क्वायर 2209 दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या के वर्ग को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक सवाल लेते हैं, कोई और सवाल लेते हैं, जैसे हमें 84 का स्क्वायर निकालना है, 84 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, फिर ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16,
ठीक है। अब इस तीनों गुना करेंगे, 8 चौका 32 दूना 64, यानी एक अंक छोड़ के हम यहाँ पे 64 लिख लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, इस सब को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और ये 5 और ये 6 4 10, 7056, यानी 84 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 7056 आ जाएगा। उसी तरह से हम किसी भी संख्या जैसे 98 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 का स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ 81 हो जाएगा, 81 यहाँ लिख लेंगे। फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 यहाँ लिख लेंगे। अब क्या करना है, इस तीनों गुना करें, 9 × 72 × 144, यानी एक अंक छोड़ के हम लोग 144 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस सबको जोड़ देंगे, यानी 4 6 4 10 और 4 1 5 1 6 और 8 1 9, यानी 9604, यानी इसका जो आंसर होगा 9604 हो जाएगा। 98 का स्क्वायर 9604 होगा। इसी तरह से खुद से एक दो सवाल, कोई भी सवाल ले लेना है, किसी का भी स्क्वायर ले लेना है, खुद से एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे क्या होगा कि ये चीज़ हमारे माइंड में क्लियरली बैठ जाएगा। तो ये था कि हम लोग 2 अंक का अगर किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो फास्ट कैसे निकालेंगे उसका तरीका। अब हम लोग आते हैं कि इसी वर्ग में सेकेंड प्रॉपर्टी, जो इस वर्ग कोई भी संख्या का वर्ग होने के लिए जो सेकेंड प्रॉपर्टी होता है वो क्या होगा। जैसे सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बोला जा रहा है, नो नंबर कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर अनलेस इट्स डिजिटल रूट इज 1479। कहने का मतलब है अगर कोई भी संख्या का वर्ग होगा, वर्ग का जो डिजिटल सम होगा, डिजिटल सम हम लोग पढ़ चुके हैं, डिजिटल सम जो होगा वो 1 या तो 4 या तो 7 या तो 9 होगा। किसी भी संख्या का जो वर्ग का डिजिटल सम होगा वो या तो 1 या तो 4 या तो 7 या तो 9 होगा। जैसे इतना सारा हमें 1 से लेकर 50 तक का जो वर्ग है, इसी का डिजिटल सम के बारे में देखें तो इसका डिजिटल देखें तो इसका डिजिटल सम 1 हो गया, इसका डिजिटल सम 4 है, इसका डिजिटल सम 9 है, इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है 6 1 7 हो रहा है, इसका डिजिटल सम भी देखें तो 7 हो रहा है, 5 2 7, इसका डिजिटल सम देखें तो 6 3 9, इसका डिजिटल सम देखें तो 9 4 13, और फिर इसको जोड़ेंगे जब तक कि इकाई स्थान तक ना आ जाए तो 3 1 4 हो जाएगा इसका डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 6 4 10, फिर 1 + 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि जैसे किसी इसका ले लेते हैं, इसमें 9 को हम लोग 0 मान लेते हैं, 6 1 7, यानी इसका डिजिटल सम 7 हो रहा है। इसी का देख लेते हैं 4 2 6 1 7, यानी इसका भी डिजिटल सम 7 हो रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है उसका जो डिजिटल सम होगा वो तो या तो 1 होगा या तो 4 होगा या तो 7 होगा या तो 9 होगा। इसी चारों में से कोई एक उसका डिजिटल सम होगा। वर्ग का ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। अब वर्ग पहचानने का तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, तीसरा प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग का जो इकाई अंक होगा, यानी वर्ग का इकाई अंक वो 2 3 7 8 नहीं होगा, यानी 2 3 7 8 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। जैसे अगर हम देखिए कहीं भी आपको स्क्वायर में यानी किसी संख्या को वर्ग में कहीं भी आपको 7 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, यानी इकाई स्थान पर कहीं भी 2 3 7 8 नहीं होगा। किसी भी संख्या को वर्ग में 2 3 7 8 इकाई स्थान पे नहीं आता है। ये 3 चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे तो कहीं भी अगर सवाल दिया जाए कि वो इनमें से कौन संख्या वर्ग होगा तो हम लोग आसानी से उसको बना सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी इनमें से कौन सा संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको चेक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो पहला कंडीशन हम देखेंगे कि इसके लास्ट के 2 अंक में 41 हैं, तो क्या 1 से लेकर 24 तक में किसी भी संख्या के लास्ट में 2 अंक में 41 आता है, तो ज़रूर आता है। 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो यानी इसके भी 21 के स्क्वायर में के लास्ट के 2 अंक में 41 आ रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर लास्ट में 41 है तो इसका मतलब ये नहीं कन्फर्म होगा,
इसका मतलब कि ये हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट के 2 अंक में वही 2 अंक हैं जो 1 से लेकर 24 तक में एक 21 के स्क्वायर के लास्ट में हो रहा है। अब दूसरा चीज़ क्या करेंगे हम लोग, इसका डिजिटल सम देखेंगे। इसका जो डिजिटल सम होगा कितना हो रहा है, 3 1 4 4 8 1 9, यानी इसका डिजिटल सम 9 हो रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका डिजिटल रूट जो होगा, डिजिटल रूट 1 4 7 9, 1 4 7 9, यही 4 में से कोई एक होगा इसका डिजिटल रूट। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह संख्या जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो यानी इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये 3136 के बारे में। तो 36 इकाई स्थान पे आता है किसी न किसी का। 3136 में 36 1 से लेकर 24 तक में 6 के स्क्वायर में आ जाता है 36, ठीक है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। दूसरा तरीका, अगर इसका हम डिजिटल रूट निकालें तो 6 3 9, इसको 0 कर देते हैं, 9 को हम लोग 0 कर देते हैं और 3 1 4, यानी इसका जो डिजिटल सम आया 4 आया। तो डिजिटल रूट है 1 4 7 9 में से कोई भी आ सकता है, यानी डिजिटल रूट भी 4 आ रहा है और इकाई लास्ट का 2 अंक में वही है जो 1 से लेकर 24 तक के वर्ग में आता है। तो इसका मतलब ये भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल देखें, तो पहला अगर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि लास्ट के 2 अंक में वही है, जैसे 25 है लास्ट के 2 अंक में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि लास्ट के 2 अंक में वही है जो 1 से लेकर 24 तक में किसी न किसी संख्या के वर्ग के लास्ट में होता है। जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी लास्ट के 2 अंक में वही है जो 5 के वर्ग में आता है। लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये पक्का होगा ही होगा। अगर हम दूसरा रूल लगाते हैं, डिजिटल रूट अगर इसका देखते हैं, तो 5 2 7 2 9 4 1 5, 9 को हम 0 कर देते हैं, 4 1 5, यानी इसका जो डिजिटल रूट हो रहा है वो 5 हो रहा है, डिजिटल सम 5 हो रहा है। तो किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर अगर हो तो उसका डिजिटल रूट क्या होता है, 1 4 7 9 ही होता है। तो इसका डिजिटल रूट 5 हो रहा है, तो हम ये जो होगा ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिजिटल रूट है वो 5 हो रहा है, डिजिटल रूट 5, जबकि परफेक्ट स्क्वायर के डिजिटल रूट होने के लिए क्या अनिवार्य है, 1 4 7 9 अनिवार्य है। तो इसका मतलब ये किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर हम इस संख्या को देखें, ये तो लास्ट में 69 है और 13 के स्क्वायर में 169 आता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, इसकी संभावना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिजिटल रूट देखेंगे। डिजिटल रूट कितना हो रहा है, 3 1 4 6 4 10 और 10 6 16 और 6 1 7, यानी इसका डिजिटल सम 7 हो रहा है। 9 को हम नहीं लेते, 9 को 0 कर देते हैं, यानी 6 1 7, इसका डिजिटल सम 7 हो रहा है। तो यानी इसका मतलब ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। अब जैसे ये सवाल देख लेते हैं, ये 13,928, ये तो हम पहले ही पता चल जाएगा कि ये किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी भी संख्या के वर्ग का जो इकाई स्थान होता है वो 2 3 7 8 नहीं होता है, यानी 2 3 7 8 नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इकाई अंक स्थान पे 8 आ गया, 8 किसी भी संख्या के स्क्वायर में नहीं आता है, तो इसीलिए ये मेरा आंसर नहीं होगा। उसी तरह से बाकी ये सवाल चेक कर लेना है, ये चारों बाकी खुद से चेक कर लेना है। और इसके बारे में ज़रूर बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। खुद से बाकी प्रैक्टिस कर लेना और इसके बारे में ज़रूर बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 1 से 30 तक का घन कम से कम याद रहना चाहिए, नहीं भी कम से कम 1 से 20 तक का तो कन्फर्म याद रहना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत काम देगा। 1 से 20 तक का जो घन होगा वो आपको हर एक एग्ज़ाम में हर एक टॉपिक में काम देगा। इसीलिए कम से कम 1 से 30 तक का घन और 1 से लेकर 50 तक का वर्ग, ये ज़रूर याद रहना चाहिए, ठीक है। ये घन याद कर लेना है। और इस घन वाला का जो सवाल होगा, क्यूब का सवाल, वो हम लोग जो आगे सवाल के माध्यम से सीखेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं।
जैसे कुछ कुछ सवाल देखते हैं, वर्ग वाला में कुछ कुछ सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद पूर्ण वर्ग के रूप में कभी समाप्त नहीं हो सकता है। यानी पूर्ण वर्ग के रूप में 5 आ सकता है, 2 3 पूर्ण वर्ग के रूप में कौन कौन नहीं आता है, 2 3 7 8 इकाई स्थान पर समाप्त नहीं होता है। तो ठीक है, डबल जीरो भी आ सकता है क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो आ सकता है, फिर 4 जीरो आ सकता है। यानी सम संख्या में जो जीरो होता है उतना जीरो आ सकता है, लेकिन विषम संख्या वाला जीरो किसी संख्या का वर्ग में नहीं आएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, 1-2 सवाल और देखते हैं इसी टाइप से, ये सब सवाल देख लेंगे बाद में। पहले ये सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल, निम्नलिखित में कौन सी 2 अंकों की एक सम संख्या का वर्ग हो सकता है यदि संख्या में स्टार का मान समान या असमान कुछ भी हो। यानी 2 अंकों की एक सम संख्या, 2 अंकों की कोई सम संख्या का स्क्वायर हो सकता है। देखिए, अगर हम 2 अंकों की सम संख्या, 2 अंकों का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 अंक वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, तो उसमें या तो 2 अंक होगा, अगर हम 2 अंक वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे या तो 3 अंक होगा या तो 4 अंक होगा। जैसे कहने का मतलब है, अगर हम जैसे 11 का स्क्वायर करें तो कितना आया, 121। इसमें कितना अंक है, 3 अंक है। और वही हम 90 का स्क्वायर करें तो कितना आ गया, 8100। इसमें कितना अंक है, 4 अंक है। तो अगर हम 2 अंक की संख्या का स्क्वायर करेंगे या तो 3 अंक होगा या तो 4 अंक होगा। उसी तरह से अगर हम 3 अंक के संख्या का स्क्वायर करें, 3 अंक का संख्या, उसमें या तो 5 अंक होगा या तो 6 अंक होगा। उसी तरह से 4 अंक के संख्या का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसमें या तो 7 अंक होगा या तो 8 अंक होगा। ठीक है, यानी हम इसको कैसे याद रखेंगे, हम जैसे 2 अंक की संख्या का स्क्वायर करेंगे यानी उसको दोगुना करेंगे 4, या तो 3 अंक होगा या तो 4 अंक होगा। जैसे 3 अंक का संख्या का अगर हम स्क्वायर करेंगे, इसका दोगुना करेंगे 6, यानी या तो 5 अंक होगा या तो 6 अंक होगा। अगर हम 4 अंक की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो कितना अंक होगा ये पता करने में क्या करेंगे, 4 को दोगुना करेंगे तो 8, यानी या तो 8 अंक होगा या तो 7 अंक होगा। तो अगर हम 2 अंक की संख्या का स्क्वायर करेंगे या तो 3 अंक होगा या तो 4 अंक, ये 2 अंक वाला संख्या है ये ख़त्म हो जाएगा। ये 2 2 4 1 5 अंक वाला संख्या है ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब या तो ये ऑप्शन हो सकता है या तो ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 2 अंक की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 3 अंक वाला हो सकता है। अब हम कोई भी सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो विषम संख्या बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। वैसे भी 2 3 7 8 किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई स्थान पे नहीं आता है, तो इसका आंसर बी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कौन सी संख्या 2 अंकों की एक सम संख्या का वर्ग हो सकता है। अगर सम संख्या का वर्ग लेना है तो इकाई स्थान पर विषम संख्या बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ए बी ऑप्शन खत्म। अब बच गया सी और डी। अगर हम 2 अंकों की एक सम संख्या को स्क्वायर करेंगे तो या तो 3 अंक होगा या तो 4 अंक होगा, और इसमें कितना अंक दिया गया है, 2 2 4 1 5 अंक दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता है 2 अंक के सम संख्या का स्क्वायर। लेकिन 500, ये ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, 2 अंक के संख्या का वर्ग हो सकता है। उसी तरह से बाकी 396 और 397 खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में तो कौन सी संख्या 3 अंकों की एक विषम संख्या का वर्ग हो सकता है। यानी 3 अंकों का अगर संख्या का वर्ग निकालना है, अगर हम वर्ग निकालते हैं 3 अंकों की संख्या का वर्ग, तो उसमें 3 दूना 6, यानी या तो 5 अंक होगा या तो 6 अंक होगा। ठीक है, इसमें 5 अंक दिया ये हो सकता है, इसमें 4 ही अंक दिया ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसमें 2 2 4 2 6 1 7 अंक दिया ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसमें 2 2 4 1 5 अंक दिया है ये हो सकता है। ठीक है, अगर हम विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पे विषम संख्या ही आएगा। अगर हम विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पे विषम संख्या ही आएगा। तो यहाँ पे इकाई स्थान पे सम संख्या दिया गया तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 अंकों की विषम संख्या का वर्ग निकालना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
सेम उसी तरह से ये 98 नंबर सवाल सोच सकते हैं, 3 अंकों की एक विषम संख्या का वर्ग हो सकता है। तो 3 अंक का संख्या का वर्ग होने के लिए उसमें या तो 5 अंक होना चाहिए या तो 6 अंक। तो ये भी हो सकता है। इसमें 2 2 4 2 6 एक 7 अंक दिया है, तो 7 अंक ये नहीं होगा ऑप्शन। इसमें 4 ही अंक दिया है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। इसमें 2 2 4 एक 5 अंक दिया है, लेकिन इकाई स्थान पे 8 दिया है, सम संख्या दे दिया है। तो विषम संख्या का वर्ग जो होता है वो विषम ही आता है, यानी इकाई स्थान पे विषम ही होता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी ये दोनों सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग इस पे आ जाते हैं, पीछे जो सवाल छूटा था उस पे आ जाते हैं। जैसे इस सब टाइप के सवाल भी आपको एग्जाम, हर एक एग्जाम में आपको पूछ लिया जाएगा कि 1236 में हम कौन सी संख्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। जिससे अगर आपको पता होगा कि अगर 1296 36 का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर 1296 है, तो 1236 में हम क्या जोड़ेंगे कि एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब हम 1236 में 60 जोड़ेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये कब हम लोग इतना फास्ट बना सकते हैं, जब हम लोग को 1 से लेकर 50 तक का वर्ग याद होगा तब। ठीक है, इसीलिए याद करना ज़रूरी रहता है 1 से लेकर 50 तक का वर्ग। अगर मान चलिए कोई बड़ा सवाल दे दें, इसमें बड़ा सवाल, तब हम लोग उस सवाल को कैसे बनाएंगे उसके बारे में देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 4 7 3 9 3 2 9। इसका वर्ग निकालना है हमको, यानी किस संख्या का ये वर्ग होगा ये निकालना है। तो जो लोग जिन लोग को वर्ग निकालना नहीं आता है वो लोग थोड़ा सा देख लेंगे इसको कैसे निकाला जाता है, और जो लोग को जिनको पता है कि वर्ग कैसे निकाला जाता है वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड से 2 2 का पेयर ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे वो संख्या लेंगे, उस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पे 4 आ जाए, तो 2 दूना 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 2 लिए थे तो यहाँ पे भी हम 2 लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ कोई ऐसा संख्या लेंगे उसको उसी संख्या से गुना करने पे ये, यानी अब 73 उतर जाएगा। अब आगे का 2 संख्या उतरता है, अब 73 उतर जाएगा। अब हम यहाँ पे वैसा संख्या लेंगे, उस संख्या जो संख्या यहाँ लेंगे उसके नीचे में वही संख्या लेंगे और उसको गुना करने पे 73 के अप्रॉक्स में आ जाए। अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो ये 42 गुना कितना हो जाएगा, 84, यानी 72 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे। अगर हम 1 लेंगे, यहाँ भी 1, तो ये 42 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 41, क्योंकि 41 से 41, यहाँ पे गुना करने के बाद 41 हो जाएगा। यहाँ पे 2 तो हो जाएगा और यहाँ पे 3। अब क्या करेंगे, आगे वाला 2 अंक 93 उतार देंगे। अब हम यहाँ पे कोई ऐसा संख्या लेंगे, उसको उसी संख्या से गुना करने पे ये 3293 के लगभग में चला जाए। अगर हम 8 लेते हैं तो 8 चौका 32, यानी क्रॉस कर जाएगा। 8 लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 ले लेते हैं। अगर 7 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 7 14, पहले हम गुना कर देंगे। 7 7 49, 4 7 9 14 4 18, 1 और 7 चौका 28 1 29। ठीक है, फिर यहाँ पे हम जोड़ेंगे और यहाँ पे घटाएंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, सॉरी 1 मिनट। अगर हम जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 7 7 14, 2 1 3 और 4, 434 हो जाएगा। और यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 0 9 3 12 304। ठीक है, अब ये 29 उतर जाएगा, 29 उतर जाएगा। अब हम कोई ऐसा संख्या यहाँ लेंगे, उसको उसी संख्या से गुना करने पे ये 3000 के लगभग में, 30,000 के लगभग में चला जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 8 चौका 32 हो जाएगा। 4 से अगर हम यहाँ लेंगे तो 32, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लेंगे। 7 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 7 49 और 7 चौका 28 4 32 3 7 21 3 24 2 30। तो यानी ये पूरा कट गया। और ये जो 1 था ये उतारना भी था, यहाँ पे 1 लिए थे तो फिर 1 उतर जाएगा। फिर यहाँ पे 7 लिए थे तो यहाँ 7 उतर जाएगा। और यहाँ पे फिर से 7 लिए थे तो ये फिर 7 उतर जाएगा। तो इसका जो ये जो आया 2177, यानी ये जो संख्या होगा वो
2177 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। अब इस सवाल पे आते हैं, जिससे बोला जा रहा है कि 1236 में हम लोग क्या जोड़े कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, यानी 1236 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2-2 का पेयर बनाते हैं राइट साइड से। 2-2 का पेयर बनाएंगे तो अब हम कौन ऐसा संख्या लेंगे, यहाँ पे कौन ऐसा संख्या लेंगे उसको उसी संख्या से गुना करने पे 12 के लगभग में चला जाए। अगर 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 3 लेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9। तो अब हम यहाँ जोड़ते हैं 6 हो जाएगा, और यहाँ घटाते हैं तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 ले लेते हैं। अब फिर क्या होगा, ये वाला 2 36 उतर जाएगा। अब हम एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे बोला कौन सी संख्या जोड़ने पे। अगर ये बोला जाए कि कौन सी संख्या जोड़ने पे प्राप्त हो पूर्ण वर्ग, तो हम क्या करेंगे, एक ज़्यादा बार में लगाएंगे। अगर हम 5 बार में लगाते हैं तो 65 पंचे कितना हो जाए 25, 6 पंचे 30, 2 32, 325 होता है। अगर हम एक कम बार में तब लगाते जब यहाँ पे बोला जाता है कि कौन सी संख्या घटाने पर पूर्ण वर्ग बने, लेकिन यहाँ पे बोला है जोड़ने पे पूर्ण वर्ग बने, तो हम क्या करेंगे एक ज़्यादा बार में लगा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे एक ज़्यादा बार में, यानी 5 बार में लगाए थे, अब की बार हम 6 बार में लगाते हैं। तो 6 छक्के 36 और 6 छक्के 36, 3 39, फिर 396 में से 336 घटाएंगे तो 60 आएगा। इसका मतलब हम लोग अगर हम 60 जोड़ेंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जिसे कहने का मतलब हम 1200 वाला लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 391 लेते हैं। 391 नंबर सवाल, इसमें बोला 1200 में हम कौन सी संख्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए 1200 में। तो फिर वही बात, डबल 2-2 का पेयर बना लेंगे। आप 3 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, 3 3 6, फिर ये डबल 0 उतर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 बार में नहीं लगा के 5 बार में लगाएंगे, क्योंकि हमें जोड़ना है, और जब जोड़ना रहेगा तो हम एक अधिक बार में लगाएंगे। तो यानी 5 25, 6 5 30, 2 32, यानी यहाँ पे कितना बचा, शेष 25 बच जाएगा। 325 में से 300 घटेगा तो 25 बचेगा। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम 25 जोड़ेंगे तो 1225 हो जाएगा, और 1225 किसका वर्ग होता है, 35 का वर्ग 1225 होता है। एक चीज़ और जान लीजिएगा कि किसी संख्या का वर्ग हम लोग कैसे, जिसके इकाई स्थान पे 5 होगा उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे कहने का मतलब 25 का वर्ग निकालना है, 25 का स्क्वायर, जिसके अंत में 5 हो, तो कुछ नहीं करना है, 5 को लिख देना 25। अब ये जो 2 बचा उसका अगला संख्या क्या होता है 3, 2 को 3 से गुना कर दिए 6, 625। कहने का मतलब जैसे अगर 45 का वर्ग निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देना है। अब 4 का अगला अंक क्या होता है 5, तो 4 5 को गुना करेंगे तो 20, यानी 45 का स्क्वायर 20 25। जैसे 65 का वर्ग निकालना है, 65 का वर्ग, तो 25 तो लिखाएगा ही। अब 6 का अगला अंक क्या होता है 7, 6 को 7 से गुना करेंगे तो 42, यानी 4225 65 का स्क्वायर होगा। तो किसी भी संख्या अगर जिसका इकाई स्थान पे 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 25 लिख लेंगे, और 5 के बाद जो संख्या बचा रहेगा उसका अगला अंक से उसको गुना कर देंगे। जैसे एक सवाल देखते हैं, अब ये सवाल देखते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू द नंबर 8958 सो डैट द रेस्ट रिजल्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी बोला जा रहा है 8958 में हम लोग क्या जोड़ें कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम ये सवाल सीजीएल प्रीलिम्स में यानी 2007 में पूछा जा चुका है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, अगर इसको बनाने का 2-3 तरीका है। पहला तरीका, अगर हम 69 अगर हम इसमें ऐड करते हैं, ऑप्शन से लेते हैं, अगर हम 69 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 8 17, 6 5 11 1 12, और यानी लास्ट का 2 डिजिट 27 आया। तो क्या किसी भी संख्या के 1 से 24 तक में किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट में 27 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अगर हम 67 ऐड करते हैं, 67, तो इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या आ रहा है 8 7 15, 8 7 15, 6 5 11 के 12 12 25, यानी लास्ट का 2 डिजिट 25 आ रहे हैं। तो ये हो सकता है 67 ऑप्शन पॉसिबल है, ऐसा नहीं कर सकते 100% पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है 67 ऑप्शन, क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट में 25 आ रहा है, जो 1 से लेकर 24 तक में 5 के स्क्वायर में हो जाता है। अगर हम 8958 में 77 जोड़ें तो यहाँ पे कितना आ जाता है 8 7 15,
और 7 5 12 1 13, यानी लास्ट के 2 डिजिट में 35 किसी के वर्ग में आता है, 1 से लेकर 24 तक में नहीं आता है, तो इसका मतलब 77 भी इसका आंसर नहीं होगा। अगर हम 79 ऐड करते हैं, 8958 में 79 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 और 7 5 12 1 13 37, यानी लास्ट का 2 अंक 37 आया। क्या किसी भी 1 से लेकर 24 तक में किसी भी संख्या के वर्ग में 37 आता है? बिल्कुल नहीं आता है, यानी 7 ही इकाई स्थान पर नहीं आता है, किसी भी संख्या को वर्ग के इकाई स्थान पर 7 नहीं आता है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हमारे पास मिल रहा है, वो भी 2 नंबर हो मिल रहा है, 67 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 67 हम ऐड करते हैं तो 25 हो जाता है, जो कि 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में 5 के स्क्वायर में आ जाता है, लास्ट का 2 डिजिट। तो इस तरीक़ा से भी हम लोग बना सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होगा कि जो हम लोग अभी सवाल को पढ़ रहे हैं उस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है 8958 हम 2 2 का पेयर बना देंगे, तो कौन संख्या गुना करेंगे उसी संख्या से 89 के अप्रॉक्स चला जाए 9 9 9 81, यहाँ पे 18 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 8, फिर 58 आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे, हम लोग एक ज़्यादा संख्या में लगाएंगे, जैसे 18 पंचे 90 और 18 चौका 72, यानी 5 बार में लगा देंगे। अगर हम 5 बार में लगाएंगे तो 5 25, 8 पंचे 40, 2 42, 4 और 9, यानी 925 है। अगर हम 925 में इसको घटाएंगे तो 67, यानी 67 आ जाएगा। यानी जो हम 67 अगर हम ऐड करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम यहाँ बोलते हैं कौन सी संख्या घटाए, तो हम एक कम ही बार में लगाते हैं। जैसे अब ये देख लेते हैं, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। पहला तरीका ये होगा कि हम लोग जो 3 नियम पढ़े थे परफेक्ट स्क्वायर का, उस तरीका से भी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका हम लोग इस मेथड से भी बना सकते हैं, यानी इस तरीका से भी बना सकते हैं। तो पहले हम लोग इस तरीका से देख लेते हैं, ठीक है। 9 9, अगर हम 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 9। अब हम इसमें राइट साइड से 2 2 पेयर बना लेंगे, 3 3 9 कट जाएगा, यहाँ पे 3 3 6 होगा, फिर 99 उतर जाएगा, फिर एक ही बार में लगाएंगे, ये 62, यहाँ पे 61 हो जाएगा और यहाँ पे 8 3 9 9। एक्चुअली हमें ये इससे कम वाला संख्या ही लेना है वर्ग बनाने के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा वाला संख्या लेंगे तो ये क्या होगा, 6 अंक का हो जाएगा। तो इससे कम वाला संख्या ही लेना है। अगर हमें इससे कम वाला संख्या लेना है तो हम क्या करेंगे, एक कम बार में ही लगाएंगे, यानी 6 बार में ही लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 6 36, 6 9 12 1 13 और 6 9 12 1 13, 6 6 36 1 37, यानी कितना हो गया, 3 6 और 1, यानी 163 हो गया। इसका मतलब हम इतना में 163 घटा देंगे तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी 5 9 में से अगर हम 163 घटा देंगे तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो घटाने पे कितना आएगा, ये 6 3 8 9 9, यानी 99,836। यहाँ पे 5 होगा, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे कैलकुलेशन में, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, यानी 143 घटाना था, यानी 856, 99,856, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस तरीक़ा से भी हम लोग बना सकते थे। और दूसरा तरीका ये होता कि हम लोग जो मेथड पढ़े हैं, जैसे उसका जो डिजिटल रूट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 4 7 9। अगर हम इसका डिजिटल रूट देखते तो 8 5 13 6 19, यानी 9 को हम कैंसिल कर देते, यानी इसका डिजिटल सम 1 हो रहा है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था। जैसे अगर इसका देखें तो ये 9 को कैंसिल करें, 7 6 13, यानी 3 1 4, 7 6 13 होता है, 3 1 4, यानी ये भी हो सकता था। अगर हम इसका देखें तो 7 6 13 4 17, 7 1 8, यानी इसका डिजिटल सम 8 हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता था। तो फिर हम उसमें हम फंस जाते हैं। अगर हम इस तरीक़ा से हम बनाएंगे तो ये इजी वे में बन जाएगा।
अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा जिसे 40 से गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। जैसे अगर हमें 40 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 40 को फैक्टर में तोड़ेंगे। 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। तो ये 40 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है। अगर हमें घन प्राप्त करना होगा तो 3 का पेयर रखना पड़ेगा। तो 2 का 3 पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का एक ही पेयर है। तो इस 5 को 3 पेयर में लाने के लिए 2 5 और गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें 40 को 25 से गुना करेंगे तो यह एक पूर्ण घन बन जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का पेयर बनाना जरूरी रहता है। अगर 3 का पेयर बनाने में जो संख्या घट रहा होगा वो संख्या हम गुना करेंगे तो वो पूर्ण घन बन जाएगा। जिससे एक सवाल और ले लेते हैं, यही सवाल 92 नंबर। 32 से गुना करने पर एक पूर्ण घन बन जाए। तो हम 32 को पहले फैक्टर करेंगे, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, और 2 से ये 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। यानी 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, 5 बार 2 है। ठीक है, 5 बार 2। अगर हमें को इसे पूर्ण घन बनाना है तो हम क्या करेंगे, 3 का पेयर लगाएंगे। तो यहाँ पे ये 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे जो 2 है वो 2 का ही पेयर बन रहा है। तो हम इसको पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 और लेंगे, तभी ये 3 का पेयर बनेगा। यानी इस 32 को हम लोग को 2 से गुना करेंगे तो यह एक पूर्ण घन बन जाएगा। एक सवाल और देखते हैं। जैसे 320 को गुना करने पे पूर्ण घन प्राप्त होता है, 320 को। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम ये समझने के लिए लिए थे, अब हम क्या करेंगे कि इसको पूर्ण घन वाला संख्या से ही गुना करेंगे। जैसे हम 2 से अब नहीं लेकर 8 से ही हम इसको फैक्टर करेंगे। 8 से करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 चौको 32, 40 बार में। फिर 8 से करेंगे तो 8 पंचे 40, 5 बार में। यानी 320 का फैक्टर क्या होगा, 8 गुने 8 गुने 5। अब ये दोनों तो पूर्ण घन है ही है। अगर इसको पूर्ण घन बनाना है तो हमें 2 5 और से गुना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 320 को कितना से गुना करेंगे, तो 2 5 हम एक्स्ट्रा लिए हैं, यानी इसका मतलब हम इसको 25 से गुना करेंगे तो यह एक पूर्ण घन बन जाएगा। अब कुछ फार्मूला बेस्ड सवाल को देखते हैं। यहाँ पे है कि 2 संख्या का योगफल 21 दिया गया है और वर्गों का योग 261 दिया गया है। तो उन संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। 2 संख्या x प्लस वाई मान लेते हैं, ये 21 दिया गया है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया गया है, 261 दिया गया है। तो उन संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इसको स्क्वायर कर देना है। तो अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 21 का स्क्वायर 441, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया, 261 प्लस 2xy बराबर 441, और ये 2xy बराबर कितना हो जाएगा, ये 261 माइनस होगा तो 180 हो जाएगा। तो xy बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी इसके अंकों का जो गुणनफल होगा x गुने y कितना आ गया, 90 आ गया। तो बाकी 1 2 सवाल ये खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी शामिल कर लिया गया है। जैसे ये सवाल 167, 2 संख्या का योग 5 है, उनके घनों का योग 65 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। यानी 2 संख्या x प्लस वाई कितना दिया गया है, 5, और घनों का योग यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना दिया गया है, 65 दिया गया है। तो पहला तरीका ये होगा कि अगर आप पहचान जाते संख्या को x प्लस वाई 5 और x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 65, अगर पहचान जाते हैं संख्या को तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डायरेक्ट पहचान के ही सब सवाल को बना सकते हैं। अगर x के बदले में 4 और y के बदले में 1 रखते हैं तो 4 1 5 हो रहा है, 64 प्लस 1 65 भी हो रहा है। इसका मतलब जो संख्या होगा वो एक संख्या 4 होगा, दूसरा संख्या 1 होगा। तो इन दोनों संख्या गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 1 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर नहीं पहचान पाते संख्या को तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ने क्यूब कर देना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब का मान दिया है तो हम क्यूब कर देंगे। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 5 का क्यूब कितना, 125। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो मान है
वो कितना दिया गया, 65 दिया गया है। 65 + 3xy इंटू एक्स प्लस वाई का जो मान है वो कितना दिया गया, 5 दिया गया है, बराबर 125। तो 15x बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4, यानी संख्या का जो गुणनफल आएगा वो 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 20 में किसी संख्या को वर्ग को जोड़ने के पश्चात प्राप्त संख्या को 6 से गुना करने पर 270 आता है। जैसे 20 कोई संख्या 20 है, अगर किसी संख्या के वर्ग यानी कोई संख्या का x मान लेते, इसका वर्ग अगर हम इसमें जोड़ते हैं 20 में, उसके पश्चात प्राप्त संख्या को 6 से गुना करने पर, यानी इस संख्या को जो संख्या प्राप्त हुआ उसको 6 से गुना करने पर कितना आता है, आंसर 270 आता है। तो वो संख्या ज्ञात करें, यानी 6 से अगर हम काटेंगे तो 6 चौका 24, 45 बार में कटेगा। तो और ये 20 उधर जाएगा तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25। ये 20 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5, यानी वो संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5 हो जाएगा। बाकी ये 3 सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक छात्र ने किसी संख्या को उसके घन से घटाया, यानी कोई संख्या x था, उसके घन क्यूब से घटाएंगे उस संख्या को, तो उस छात्र को कितना प्राप्त हुआ, 210 प्राप्त हुआ। तो उस संख्या का वर्ग क्या होगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए हमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम कौन ऐसा संख्या लेंगे जिसको क्यूब करके वही संख्या घटाएंगे तो 210 जाएगा, यानी इसका मतलब है कि 210 से जस्ट ऊपर किस संख्या का क्यूब होगा। 6 का क्यूब, अगर हम 6 लेकर देखते हैं तो 6 का क्यूब 216 माइनस 6 210 हो रहा है। इसका मतलब जो संख्या होगा x होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर x 6 आ गया तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जिससे 410 नंबर सवाल ही देख लेते हैं। एक छात्र को किसी संख्या को उसके घन से घटाया जाए तो उस छात्र को 120 प्राप्त हुआ, तो उस संख्या का वर्ग कितना होगा। 120 से जस्ट ऊपर किस संख्या का क्यूब हो रहा है, 125 5 का क्यूब होता है। अगर हम x के बदले में 5 लेते हैं तो 5 का क्यूब 125 और उसी संख्या को घटाएंगे तो 120 आ रहा है। इसका मतलब x बराबर 5 होगा। अगर x बराबर 5 आ गया, वो संख्या 5 आ गया, तो उस संख्या का जो वर्ग होगा वो 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब जैसे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक संख्या को 17 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को उसी संख्या के साथ जोड़ देते हैं। कोई संख्या x है, इसको 17 से गुना करके हम पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको उसी संख्या के साथ जोड़ देते हैं। जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो उस संख्या के वर्ग का आधा होगा। अब ये जो संख्या प्राप्त होगा इस संख्या के वर्ग यानी स्क्वायर का क्या होगा, आधा होगा। अगर हम इसमें से x कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 17 और यहाँ क्या बचेगा 1। x कॉमन लेंगे तो बराबर x²/2। अब ये x से एक स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x था तो 1x हट जाएगा, तो ये 18 बराबर x/2। तो x बराबर कितना जाएगा, 18 दूना 36, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिससे एक सवाल और देख लेते इसी टाइप का। एक संख्या को 7 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या के साथ जोड़ देंगे। यानी कोई संख्या x है, इसको 7 से गुना करने पर प्राप्त संख्या को x के साथ हम जोड़ देंगे, उसी संख्या के साथ जोड़ देंगे, तब जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या वर्ग का आधा होगा। यानी तब जो संख्या होगा वो संख्या के वर्ग का आधा होगा, यानी स्क्वायर का आधा। तो यानी 7x + x यानी 8x बराबर कितना हो जाएगा, x²/2। ये x² से एगो x हट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, यानी उस संख्या का जो आंसर होगा वो संख्या जो होगा वो 16 हो जाएगा। अब जैसे 171 नंबर सवाल। यदि किसी संख्या का वर्ग 1000 से अधिक है, अगर उसको हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। देखिए, अगर से 3 से विभाजित करेंगे किसी संख्या को, या तो पूरी कट जाएगा, या तो 1 शेष देगा, या तो 2 शेष देगा। 3 तो शेष दे नहीं सकता, क्योंकि जो भी शेषफल होता है वो भाजक से छोटा ही होता है। 3 4 5 6 शेष दे नहीं सकता है, या तो 0 देगा, या तो 1 देगा, या तो 2 देगा। ठीक है, तो इसका मतलब सदैव 0 नहीं देगा, सदैव 1 भी नहीं देगा, सदैव 2 भी नहीं देगा, या तो 1 देगा या तो
2 देगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। राजू ने एक संख्या के घन के 10 गुने से उस संख्या का 100 गुना घटाया जाए। एक संख्या कोई संख्या घन का x मान लेते हैं, इसके क्यूब के 10 गुने से उस संख्या का यानी उस संख्या x का 100 गुना जब घटाते हैं तो शेषफल के रूप में कितना प्राप्त होता है? 240 प्राप्त होता है। तो बताइए कि वो संख्या क्या थी। तो पहला तरीका ये होगा कि आपका ऑप्शन ले लेंगे। ऑप्शन लेने पे ये सवाल इजी में बन जाएगा। अगर हम x के बदले में 3 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 होती है 27 यानी 270। ये 27 गुने 10 270 माइनस यहाँ पे 300, तो ये निगेटिव आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। तो हम x के बदले में क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। अगर x के बदले हम 4 रखते हैं, x के बदले में 4, तो 4 चौके 16 64 गुने 10 यानी 640 माइनस 400, 4 गुने 100 400, तो कितना आ गया? 240 यानी 240 यहाँ पे आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन से बना लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किन्हीं दो लगातार संख्या घनात्मक संख्या के वर्गों का अंतर 31 है। कोई संख्या x है और एक संख्या y है। इसके वर्गों का जो अंतर है वो कितना दिया गया है? 31 दिया गया है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। एक्चुअली यहाँ पे लगातार घनात्मक संख्या का वर्गों का अंतर बोला है, तो हम एक संख्या को x+1 मानेंगे, एक संख्या को x मानेंगे, लगातार मानेंगे। जैसे पहला संख्या को x मानेंगे तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? x+1, इसका वर्ग और इसका वर्ग, इस दोनों का अंतर जो है कितना है? 31 है। तो हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे कि दो लगातार संख्या के वर्गों का जो अंतर होता है वो 2x+1 होता है। तो वैसे हम इसका सॉल्व करेंगे तो 2x+1 वैसे भी आ जाएगा। जैसे x² + 2x + 1 x+1 का होल स्क्वायर हो गया माइनस x² बराबर 31। तो ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा यानी 2x+1 बराबर क्या दिया गया? 31 दिया गया है। तो 2x बराबर 30, तो x बराबर कितना? 15, यानी एक संख्या 15 और एक संख्या 16। तो छोटा संख्या जो होगा वो 15 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसको भी बना लेंगे। दो लगातार संख्या के वर्गों का जो अंतर है 21 है। तो जो लगातार संख्या के वर्गों का अंतर होता है क्या होता है? 2x+1, यानी 2x+1 किसके बराबर दिया गया? 21 के बराबर दिया गया है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 20, x बराबर 10, यानी छोटा संख्या जो होगा वो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सेम इसी तरह से 420 421 बना लेना है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। जैसे दो लगातार घनात्मक संख्या के वर्गों का अंतर 271 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। अगर हम घन वाले सवाल को फार्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी इस तरीके से, जैसे पहला संख्या का x+1 माने, दूसरा संख्या का x, तो ये बहुत लंबा टाइम लग जाएगा क्योंकि घन क्यूब करने पे थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा हो जाता है। तो हम इस सवाल को क्या करेंगे? ऑप्शन से ही बनाएंगे। जैसे अगर हम लगातार संख्या में 12 और 11 लेते हैं, 12 11, तो कुछ नहीं करना है, पहले इकाई स्थान पे चेक करना है। 12 11 लेने पर इकाई स्थान पे क्या होगा? यानी इसका इकाई स्थान पे आपका आ जाएगा 2 का क्यूब 8 और इसका इकाई स्थान पर 1 का क्यूब 1, यानी 8 में से गया 7, यानी इकाई स्थान पे इसके 7 आ रहा है। तो ये 12 11 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हम 11 10 लेंगे, 11 और 10, तो ये पॉसिबल हो सकता है। 11 10 पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं कर सकते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 1331 और 10 का स्क्वायर 1000। तो इस दोनों के बीच का जो अंतर है वो 331 आया, यानी 11 10 भी नहीं हो सकता है। अगर हम 10 और 9 लेंगे तो 10 का क्यूब, सॉरी यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर बोला गया, क्यूब 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331। अगर 10 का क्यूब 1000 और 9 का क्यूब 729, और इस दोनों का जो अंतर है वो कितना आ जा रहा है? 172, यानी 271 आ रहा है। इसका मतलब जो लगातार संख्या होगा वो 10 और 9 होगा। तो जो छोटी संख्या होगा वो, सॉरी बड़ी संख्या जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी 10 हो जाएगा। तो इस सब सवाल को बनाने के लिए ऑप्शन बेस्ट तरीका होगा। इन ऑप्शन से हम इस सब सवाल को बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, द लिस्ट नंबर बाय विच 1944
मस्ट बी मल्टीप्लाई सो एज टू मेक द रिजल्ट ए परफेक्ट क्यूब। यानी अगर हमें 1944 में कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको फैक्टर कर देते हैं। अगर हम 1944 को फैक्टर करेंगे तो ये कितने बार में लगेगा, ऐसा करेंगे हम 2 से नहीं लगाएंगे। अगर ये किसी परफेक्ट क्यूब से कट रहा है तो हम परफेक्ट क्यूब से ही काटेंगे। अगर देख लेते अगर 8 से कट रहा है तो 8 दूना 16, 8 चौका 32 और 8 त्रिका 24, 243 हो गया। फिर अगर हम इसको देखें तो फिर ये 3 से कटेगा और 4 3 7 9, 9 से भी कट रहा है तो यानी 9 से भी देख लेंगे। 9 दूना 18 और फिर 9 7 13 27। फिर अगर हम इसको देखें तो 3 से ये कटेगा 9 बार में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 1944 का जो फैक्टर है वो क्या आया, 8 गुने 9 गुने 3 गुने 9। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि ये तो परफेक्ट क्यूब है ही है, 9 तिया 27 ये भी क्यूब है। तो यहाँ पे इस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 लिख सकते हैं ना। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 3 3 का पेयर बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 1 3 से और गुना कर देंगे ये 1 3 से, तब ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसका मतलब इस पूरे संख्या को 1 3 से गुना कर देंगे तो यह एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे ए जनरल ऑफ आर्मी वांट्स टू फॉर्म अ स्क्वायर फ्रॉम 365 62 आर्मी। इतना आर्मी का एक स्क्वायर फॉर्म बनाना चाहता है। आफ्टर अरेंजमेंट ही फाउंड सम आर्मी लेफ्ट, यानी अरेंजमेंट के बाद क्या होगा कि कुछ आर्मी जो है वो बच गए। तो हाउ मेनी आर्मीज वर लेफ्ट, यानी कितनी आर्मी बचे थे वो निकालने के लिए अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे और राइट साइड से दो दो संख्या को पेयर में ले लेंगे और जो लास्ट में एक ही बचा तो एक ही लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एक अन एक हो जाएगा, फिर एक यहाँ पे एक एक 2 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 3 में से गया 2 और फिर 6 5 हो जाएगा। और फिर कौन सा संख्या लेंगे उसको उसी संख्या से गुना करेंगे तो 265 होगा। तो यहाँ पे अगर हम 9 लेंगे तो ये 9 9 81 8 और 9 18 8 26। तो यहाँ बचेगा 4 6 2 और यहाँ क्या बचा 29 + 9 38 और यहाँ पे 9 लिए थे तो 9 उतार देंगे। अब हम कौन ऐसा संख्या से गुना करेंगे उसको उसी संख्या, कौन ऐसा संख्या यहाँ पे लेंगे उसको उसी संख्या से गुना करने पे 462 के अप्रॉक्स में। अगर 2 लेते हैं तो ये लास्ट वाला 3 दूना 6 हो जाएगा, इसीलिए हमें एक ही लेना पड़ेगा। 381 को 1 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 381। तो यहाँ पे कितना शेष बचा 1 और 8 16 और ये कट गया, यानी 81 जो है वो रिमाइंडर बच गया है। वर्क करते समय 81 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसमें क्या होगा 81 सैनिक बच जाएगा। तो इस तरह से हम बना लेंगे और जो लास्ट में जो बच जाएगा उतना आर्मी लेफ्ट हो जाएगा। ये तो था हम लोग स्क्वायर और क्यूब के बारे में देखे थे। अब हम लोग कुछ फ्रैक्शन के पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये सवाल भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे इसमें है कि किसी भिन्न के अंश और हर जो है वो 3 अंश से 3 ज़्यादा है। यदि भिन्न के अंश में 4 2 दिया जाए तो भिन्न 12/11 प्राप्त होता है। तो पहले इसका हम लोग बेसिक से देखेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट भी इसका देखेंगे। तो किसी भिन्न के अंश हर जो है वो अंश से 3 अधिक है। जैसे अगर 5/12 कहीं पे लिखा है तो नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है हर, यानी डिनोमिनेटर बोला जाता है, और ऊपर वाला जो होता है वो अंश होता है यानी नोमिनेटर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो हर है वो अंश से 3 अधिक है। तो अगर हम अंश को x मानेंगे तो हर को x + 3 मानना पड़ेगा। अगर हम हर को अंश को x मानेंगे तो हर को x + 3 मानना पड़ेगा क्योंकि 3 ज़्यादा है अंश से। यदि भिन्न के अंश में 4 जोड़ दें, अब क्या बोला जा रहा है कि सवाल में कि अगर हम भिन्न के अंश में 4 जोड़ दें तब यह भिन्न कितना होता है 12/11 प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11x + 44 = 12x प्लस और कितना 12 × 36, ये x इधर आएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 36 इधर 8। यानी जब x बराबर 8 आ गया इसका मतलब अंश 8
और हर जो है वो x+3 था, तो 8 3 11, यानी 8/11 ये मूल भिन्न आ जाएगा। मूल भिन्न कितना आ जाएगा? 8/11, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा तरीका ये होगा कि जब भी ये दिया जाए, जब भी आपसे मूल भिन्न पूछा जाए और मूल भिन्न ऑप्शन में दिया जाए, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन ले लेना है। जैसे अगर मान चलिए हम डी नंबर ऑप्शन लेते हैं 7/10, अगर हम अंश में 4 जोड़ते हैं तो ये हो रहा है 11/10, जबकि बोला जा रहा है कि अंश में 4 जोड़ने पे 12/11 प्राप्त होना चाहिए, तो 12/11 यहाँ से नहीं मिल रहा है। अगर हम ए नंबर ऑप्शन लेते हैं 8/11, अगर हम अंश में 4 जोड़ते हैं तो 8 4 12/11 हो गया, यानी अंश में 4 जोड़ने पे ये मूल भिन्न 12/11 हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस सब टाइप का जब भी सवाल आए उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से बना लेंगे अगर मूल भिन्न पूछा जाए तो। लेकिन ये तरीका भी जानना जरूरी था, क्योंकि कभी कभी अंश और हर का योग पूछ देता है, तो तब हम इसी तरीका से बनाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी भिन्न का हर अंश से 2 ज़्यादा है, तो पहले ऑप्शन में देख लेंगे जो हर है अंश से कहाँ पे 2 ज़्यादा है। यहाँ भी 2 ज़्यादा है, 5/7 में भी, 9/11 में भी 2 ज़्यादा है, 5/3 में 2 कम हो गया, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हर जो है अंश से ज़्यादा है और यहाँ भी 2 ज़्यादा है। ठीक है। तो अभी मेरे पास पहला कंडीशन से 3 ऑप्शन मिल रहा है। अब अगला कंडीशन देखते हैं, यदि अंश में 3 जोड़ दिया जाए तो 8/7 प्राप्त होता है। अगर हम ये लेते हैं ऑप्शन 7/9, अगर हम अंश में 3 जोड़ेंगे तो ये 10/9 हो जाएगा, जबकि हमें 8/7 प्राप्त करना है। तो इसका मतलब अगर हम ऑप्शन नंबर ए लेते हैं 5/7, अगर हम अंश में 3 जोड़ देते हैं तो ये 8/7 हो रहा है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8/7 यहाँ प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जैसे यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर का जो अनुपात है 3:5 है, यानी अंश हर का जो अनुपात है वो 3x/5x है। ठीक है। यदि अंश में 4 घटा दें, अब ऊपर वाला अंश होता है, अंश में क्या करेंगे, 4 घटा देंगे, तो परिणाम वह भिन्न प्राप्त होता है जिसका मान मूल भिन्न का 2/3 है। ठीक है। जब हम अंश में 4 घटा देते हैं तब परिणाम जो आता है वो मूल भिन्न कितना था, 3/5 था। अंश हर का अनुपात 3:5 था, तो मूल भिन्न 3/5, 3/5 का 2/3 प्राप्त होता है। जब हम मूल भिन्न जो 3x/5x था उसमें से 4 घटा देते हैं तब क्या होता है, मूल भिन्न का 2/3 प्राप्त होता है। तो यहाँ से अगर हम ये 3 से 3 कट जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इधर और ये इधर, तो ये 15x - 20 बराबर 10x, ये 5x ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यानी 5x बराबर 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या हो गया कि इस x बराबर 4 आ गए तो मूल भिन्न का अंश पूछ रहा है, तो अंश कितना था 3x, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 × 4 यानी 12। अगर हर पूछता तो हर कितना था 5x, तो 5x का वैल्यू कितना हो जाता 5 × 3 15, सॉरी 5 × 4 20। तो लेकिन यहाँ पे अंश पूछ रहा है तो अंश 3x था, तो 3x का वैल्यू x का वैल्यू 4 आ गया, तो 3 चौका 12, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। इसका एक सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे 128 नंबर सवाल देखते हैं, अंश और हर का जो अनुपात है वो 3x/4x है। ठीक है। जब हम अंश में 4 घटा देते हैं, इसमें जब हम 4 घटा देते हैं तब परिणाम जो आता है मूल भिन्न का 4/5, यानी तब जो परिणाम आता है मूल भिन्न कितना था 3/4 था, 3/4। इस 3/4 का कितना भाग आता है 4/5 आता है मूल भिन्न। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 5 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 15x - 20 बराबर ये 4 × 12x। अब ये इधर आएगा 3x बराबर 20, तो x बराबर कितना आ गया 20/3। मूल भिन्न का अंश पूछ रहे हैं, x बराबर जब 20/3 आया तो अंश था 3x, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 × 20/3, यानी 3 से 3 कैंसिल हो गया 20 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 20 हो जाएगा।
अब हम लोग कुछ नेक्स्ट टाइप के इस अंश और हर में हम लोग इतना सवाल काफ़ी है। इस तरह का सवाल जब भी आए तो हम लोग इसी तरीके से बना लेंगे। अब हम लोग कुछ नए सवाल की तरफ आते हैं। जैसे एक विद्यार्थी ने भाग के एक प्रश्न में 24 के बदले 42 को भाजक के रूप में ले लिया और उसका उत्तर 12 आया। जिसे कहने का मतलब होता है भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये भाज बराबर होता है। जिससे जहाँ पे ये भाज है ये किसके बराबर होता है, यहाँ पे भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, अगर शेष 0 आता है तब भाज बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल। शेष जब 0 आएगा तब, तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर हम लोग 24 के बदले में 42 ले लेते हैं तो उत्तर मेरा 12 आता है। इसका मतलब भाज कितना होगा, भाजक 42 जब भाजक रहता है तब उत्तर कितना होता है, यानी जब भागफल कितना आता है 12 आता है। तो इसका मतलब भाज कितना हो जाएगा 42 गुने 12, यानी 12 दूना 24, 12 चौका तो 504 भाज आ जाएगा। भाग 24 के बदले में, तो उसके बोला सही उत्तर क्या था, सही उत्तर हमें कब मिलता है, जब हम लोग 24 से भाग देते हैं। यानी अगर हम 504 को 24 से भाग देंगे तो 24 दूना 48, 24 सेकंड 24, यानी 21 भाजक के रूप में प्राप्त होगा, जो कि सही उत्तर होगा। कहने का मतलब है कि अगर जब हम 24 के बदला 42 को भाजक लेते हैं तब उत्तर 12 आता है। तो इसका मतलब भाज कितना हो जाएगा 42 गुने 12, क्योंकि 42 लेने पे 12 आता है भागफल। तो इसका मतलब भाज कितना हो जाएगा 42 गुने 12, यानी 504 आ जाएगा भाज। तो यहाँ पे बोला सही उत्तर क्या है, सही उत्तर हमें कब प्राप्त होता है, जब हम लोग 24 को भाजक मानते हैं। जब 24 को भाजक मानेंगे तब सही उत्तर कितना हो जाएगा, 504 भाज था और उसको 24 से भाग देते हैं तब सही उत्तर 21 आता है, यानी इसका जो आंसर होगा वो 21 हो जाएगा। जैसे कहने एक और सवाल लेते हैं। जैसे ये सवाल, एक विद्यार्थी ने भाग के एक प्रश्न में 8 के बदले 24 को भाजक के रूप में लेने पर उसका उत्तर 4 आया। यानी जब 24 को भाजक लेते हैं तब भागफल 4 आता है। तो जिसका मतलब क्या होता है, भाज यानी वो संख्या क्या होगा, भाज यानी वह संख्या जो वो क्या होगा, 24 चौका 96 होगा। अब बोला यदि तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर कब मिलता है, जब हम लोग उसको प्रश्न को 8 से भाग देते हैं। तो यानी 8 से अगर हम भाग देंगे 96 को तो 12 × 96, यानी जो सही उत्तर आएगा वो 12 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये दोनों सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक छात्र को किसी संख्या के 12 से गुना करने के लिए कहा गया, किंतु उस छात्र ने 12 की जगह उसे 21 से गुना कर दिया। आंसर परिणाम जो है 45 अधिक है। जैसे कोई संख्या x था, कोई संख्या x, उसको बोला गया था 12 से गुना करने का। अगर 12 से गुना करता तो आंसर 12x आता, लेकिन उसने क्या किया कि 21 से गुना कर दिया, तो उसका आंसर 21x आया होगा। x को अगर 12 से गुना करेंगे तो 12x आएगा। उसने क्या किया कि गलती से 21 से गुना कर दिया तो 21x आंसर आ गया। तो कितना अधिक आया, 9x अधिक आया। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 45 अधिक आया, इसी 9x का वैल्यू 45। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। जब x बराबर 5 हो गया तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, वो संख्या क्या थी, तो यानी संख्या हम लोग x माने थे और x का वैल्यू जो है वो क्या आ गया 5 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे एक और सवाल लेते हैं, 434 नंबर सवाल है ये सवाल। किसी छात्र को संख्या को 15 से गुना करने के लिए कहा गया, तो हम संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अगर हम 15 से गुना करेंगे तो आंसर 15x आएगा, लेकिन 15 की जगह गलती से 25 से गुना हो गया, जो आंसर आएगा वो 25x आएगा। अगर हम 25 से गुना करेंगे तो कितना अधिक आ गया, 10x अधिक आया। और इसी 10x का वैल्यू बोला जा रहा है 50 अधिक है, यानी 10x का वैल्यू 50 तो x का वैल्यू 5। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, वो संख्या क्या थी, तो वो संख्या 5 थी। अगर ये बोलता कि उसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर 15x से गुना करने पे आता, तब 15 × 5 = 75 हो जाता। लेकिन यहाँ पे संख्या पूछा है तो संख्या हम लोग x माने थे, तो x का वैल्यू जो है वो 5 आ गया। तो बाकी 2 सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। जैसा भी ये सवाल था, एक छात्र को किसी संख्या से 11 से भाग करने के लिए कहा गया, परंतु भाग के स्थान पर 11 से गुना कर दिया। इस प्रकार उसे उत्तर के रूप में 121 प्राप्त हुआ। जैसे कोई संख्या x था,
ठीक है, कोई संख्या जो था वो x था, उसको बोला गया कि 11 से गुना करने, अगर 11 से गुना करने बोला जाता तो उसका उत्तर क्या आता, 11x होता, 11x। लेकिन वो क्या किया कि x को 11 से भाग करने के लिए कहा गया, सॉरी यहाँ पे बोला एक छात्र को किसी संख्या के 11 से भाग करने के लिए कहा गया। अगर कोई संख्या x है और उसको 11 से भाग देंगे तो उत्तर क्या आ गया, x/11। लेकिन उस छात्र ने क्या किया, गलती से 11 से गुना कर दिया। छात्र क्या किया, गलती से x को 11 से गुना कर दिया और वो कितना प्राप्त किया, 121 प्राप्त किया। यानी संख्या को 11 से गुना करने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 121 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये 11 से हम काटेंगे तो 11 बार में, इसका मतलब वो संख्या कितना था, 11 था। अगर संख्या पूछता तो आंसर मेरा 11 आता, लेकिन उसने यहाँ पे सवाल जो है वो सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर जो था वो x/11 आता, यानी 11/11, यानी सही उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो 1 हो जाएगा। एक और सवाल के माध्यम से हम लोग इस सवाल को अच्छे से समझते हैं। जैसे ये सवाल, एक छात्र को किसी संख्या से 5 से भाग देने के लिए कहा गया। जैसे कोई संख्या हम लोग मान लेते हैं x, संख्या को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। अगर हम 5 से भाग देंगे तो मेरा उत्तर कितना आएगा, सही उत्तर x/5 आएगा अगर हम इसको 5 से भाग देंगे। लेकिन हम क्या किए, गलती से भाग देने के स्थान पे उसको 5 से गुना कर दिया, यानी संख्या x को भाग देने के स्थान पे हम 5 से गुना कर दिए और उत्तर के रूप में हम 125 प्राप्त कर लिए। जब हम 5 से गुना किए तब क्या आया, ये 125 के बराबर आ गया। तो x बराबर कितना, 25, यानी संख्या हमें पता चल गया कि 25 है। तो अगर संख्या पूछता तब तो 25 आंसर होता, लेकिन यहाँ पे बोला सही उत्तर क्या था, सही उत्तर मेरे पास क्या था, x/5, यानी 25/5, यानी इसका जो आंसर होगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, बाकी 2 सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक शिक्षक ने किसी विद्यार्थी को संख्या को 2/5 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु गुना करने का स्थान पर छात्र ने 2/5 से भाग दे दिया। इस कारण उसका परिणाम उस संख्या से 84 अधिक आया। तो ये सवाल भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस सवाल को बनाने का सबसे सटीक तरीका क्या होगा कि आप 2/5 में जो संख्या है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 10। तो हम जो संख्या मानेंगे वो 10x मानेंगे। संख्या क्या मानेंगे, 10x मानेंगे। 10x क्यों माने, आगे जाके खुद पता चल जाएगा। जैसे अगर हम संख्या 10x माने तो हमें 10x को 2/5 से गुना करने के लिए कहा गया। 10x को 2/5 से गुना करने के लिए कहा तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, यानी 4x मेरा आंसर आएगा। लेकिन छात्र ने क्या किया, गलती से 2/5 से भाग दे दिया। अगर 10x को 2/5 से भाग दिया, 2/5 से भाग दे दिया गलती से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10x गुने 5/2, यानी 2 पंचे 10, यानी 25x हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार परिणाम जो है उससे 84 अधिक आया। तो यानी सही उत्तर से कितना अधिक आ गया, 21x अधिक आया। यहाँ पे जो लैंग्वेज होना चाहिए उस संख्या को भाग दे दे, इस कारण परिणाम उस सही उत्तर से 84 अधिक आया। ठीक है, तो कितना अधिक आया, सही उत्तर से 21x अधिक आया और इसी 21x का वैल्यू कितना दिया गया, 84। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। जब x का वैल्यू 4 आएगा तो संख्या पूछा जा रहा है, तो संख्या कितना था, 10x। तो 10x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। हम इसीलिए 10x माने उस संख्या को, ताकि हमें जब भी गुना या भाग करें तो आंसर जो आए वो डिजिट में आए, फ्रैक्शन में ना आके डिजिट में आ जाए। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, उसको संख्या को 2 और 5 का एलसीएम वाला मान लिए। जिससे एक सवाल और देखेंगे तो वहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा। तो 10x बराबर 40 आ गए थे, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब जैसे ये सवाल देखते हैं, एक शिक्षक ने किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 2/3 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु गुना का स्थान पे 2/3 से भाग दे दिया। जैसे हम संख्या हम लोग क्या मानेंगे, 2 3 का एलसीएम मानेंगे। संख्या जो है वो 2 3 का एलसीएम 6x, संख्या हम लोग 6x मान लिए। अगर 2/3 से गुना करने के लिए कहा गया तो मेरा उत्तर कितना आता है, 2 3 से, यानी 3x, यानी 3 दूना 6x।
ठीक है। लेकिन छात्र ने क्या किया, 2/3 से उस संख्या को भाग दे दिया। अगर 6x को 2/3 से भाग देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 6x गुने 3/2, तो 2 से 3 यानी 3 दिया 9x हो जाएगा आंसर। तो कितना अधिक आ गया, 3x अधिक आया, 3x अधिक आया, सॉरी ये 3 से ये 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4x यहाँ पे होगा, 4x और यहाँ पे 9x, तो कितना अधिक आया, 5x अधिक आया। सही उत्तर से ये कितना अधिक आया, 5x अधिक आया। जबकि यहाँ पे बोला 40 अधिक आया, यानी ये 5x का वैल्यू 40, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। तो संख्या पूछ रहे हैं, तो संख्या हम लोग 6x माने थे, तो 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 छके 48। ठीक है। इसको सीखने के बाद हम लोग अगर डायरेक्ट बनाना होगा तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो भी जान लेते हैं। अगर डायरेक्ट बनाना होगा तो डायरेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे वो भी जान लेते हैं। जैसे अगर संख्या केवल हम x मानेंगे और x को 2/3 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, और अगर हम x को 2/3 से भाग देंगे तो ये 2/3 पलट जाके के 3/2 हो जाएगा, और इस दोनों का जो अंतर है वो कितना दे दिया गया है, 40 दे दिया गया है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x, यहाँ पे ये दोनों 6x एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, यानी यहाँ पे 4x माइनस यहाँ पे 2 तिया 6 यानी 3 तिया 9x बराबर 40, यानी 5x/6 बराबर 40। तो ये 5 से कितना बार में कटेगा, 8 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है। एक्चुअली ये इधर लिखा जाना चाहिए, ये इधर लिखा जाना चाहिए, इसीलिए फिर भी कोई बात नहीं, निगेटिव को इग्नोर कर देंगे। तो 5x बराबर कितना गया था, सॉरी x बराबर कितना गया था, 48 आ गया। तो इस तरीके से भी हम लोग सवाल को बना सकते हैं, लेकिन जो पहले वाला मेथड था वो बहुत जगह आपको सवाल को इजी कर देगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे एक लड़के ने किसी संख्या से 8/5 से गुना करने के लिए स्थान पे 8/5 से भाग दे दिया, जिसकी वजह से परिणाम सही उत्तर से 195 कम आया। तो सेम उसी तरह से कैसे करेंगे, अगर हम संख्या को 40x मानते हैं, अगर हम इसको 8/5 से गुना करेंगे, 40 को 8/5 से, तो कितना हो जाएगा, 8 64x हो जाएगा। लेकिन क्या किए गलती से, इस 40x को क्या किए गलती से 8/5 से भाग दे दिए, तो ये 5/8 से गुना करना है, यानी 8/5 से भाग दीजिए या 5/8 से गुना कीजिए, बात बराबर ही होगा। यानी 40x को क्या किया हम लोग 5/8 से गुना कर दिए, तो 8×5 = 40, यानी आंसर कितना आया 25x। तो ये कितना अधिक आया, सॉरी कितना कम प्राप्त हुआ, यानी 9 और 3 39x कम हुआ, और ये 39x का वैल्यू कितना है 195, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। 39 को 5 से गुना करेंगे तो 195 हो जाएगा। तो वो संख्या क्या थी, संख्या हम लोग 40x माने थे, तो जो 40x का वैल्यू होगा 5 × 20 यानी 200 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को इजी वे में बना सकते हैं। अब कुछ इस तरह के सवाल भी देख लेते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे लोहे की एक पाइप का 1/5 भाग पीला है, शेष का 4/5 भाग नीले रंग से रंगा गया है, शेष 12 मीटर काले रंग से रंगा गया है। तो इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका हम लोग x मान के भी बना सकते हैं। जैसे अगर हम माना कि टोटल लंबाई जो था वो x था, टोटल लंबाई x था। अगर 1/5 भाग पीला रंग से रंगा गया, 1/5 भाग पीला, उसके बाद बोला शेष का 4/5। अगर x में 1/5 पीला रंग से रंगा गया, यानी 1/5 मतलब 5 में से 1 पीला रंग से रंगा गया, तो 4/5 जो है वो क्या होगा, शेष बच जाएगा। अब इस शेष भाग का 4/5 जो है वो नीला रंग से रंगा गया। अगर शेष का 4/5 नीला रंग से रंगा गया, यानी 5 में से 4 नीला रंग से रंगा गया, तो 5 में से 1 अब शेष बच जाएगा। यानी अब जो कितना शेष बचेगा, 1/5 शेष बचेगा, और ये शेष भाग कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, यानी बराबर 12 कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग 4 से 3 बार में काटेंगे, और x बराबर कितना हो जाएगा 25 25 या 75 आ जाएगा। ये सवाल हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास ये होगा, देखिए कभी कभी ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत देगा, और कभी कभी ये सेकेंड वाला मेथड भी कभी कभी बहुत ज़्यादा सहूलियत देगा। तो इसीलिए हम दोनों तरीका को देख लेते हैं। जैसे हम नीचे हर में क्या दिया गया, 5 दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल जो भाग था
टोटल लंबाई वो क्या करते हैं, टोटल लंबाई हम लोग मान लेते हैं कितना, नीचे अगर 5 रहता है यहाँ 3 रहता है तो हम लोग 15 मानते हैं, लेकिन 5 5 है तो टोटल लंबाई हम मान लेते हैं 5 है। ठीक है, 5 और 5 25 मान लेते हैं टोटल लंबाई, ताकि कैलकुलेशन करने में सुविधा हो। अगर टोटल लंबाई हम 25 मान लेते हैं तो 1/5 भाग पीला है, यानी 25 का 1/5 कितना होता है, 5, यानी 5 भाग जो है वो क्या है, पीला है। तो शेष कितना बचा, 20, शेष बचा 20। अब इस शेष का 4/5 भाग नीला है, यानी 20 का अगर 4/5 भाग नीला है तो 5 चौका 20 यानी 4 चौका 16, यानी 16 भाग नीला है, यानी 16 भाग यहाँ और 5 भाग यहाँ, टोटल 21 भाग पीला और नीला हो गया। सो टोटल 21 भाग पीला और नीला हो गया। तो 25 टोटल लंबाई में से 21 पीला और नीला हो गया, तो शेष कितना बचा, 4। और यहाँ पे शेष बोला जा रहा है कि 12 मीटर काला है, शेष 12 मीटर काला है, यानी यही 4 का वैल्यू 12, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, 1 का वैल्यू 3, तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, तो कुल लंबाई। तो कुल लंबाई हम लोग 25 माने थे, तो 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 दिया 75। तो हम लोग इस तरीके से भी सवाल को बना सकते हैं। तो कहीं कहीं ये मेथड इजी रहेगा और कहीं कहीं ये मेथड इजी रहेगा। ये मेथड तब इजी रहेगा जब हमेशा शेष बोला जाए, जब हमेशा यहाँ भी शेष बोला गया, यहाँ भी शेष बोला गया, तो हम लोग इस सेकंड ये वाला मेथड से अपनाएंगे, एक्स वाला मेथड बनाएंगे। लेकिन अगर हमेशा शेष नहीं बोला जाता तब हम लोग ये सेकंड वाला तरीका अपनाते हैं। जैसे एक सवाल और देख लेते हैं। लोहे की एक पाइप 1/4 भाग पीला है और शेष का 3/4 नीला है, फिर शेष 15 मीटर काला रंग से रंगा है, यानी शेष का बात कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल लंबाई x मान लेते हैं। अगर 1/4 भाग पीला है तो कितना बच जाएगा, 3/4 बचेगा, यानी 4 में से 1 पीला है तो 4 में से 3 बच जाएगा। और 3/4 भाग नीला है, यानी शेष अब इतना बच गया। इस शेष का अगर 3/4 नीला है तो अब शेष कितना बचेगा, 1/4। और ये जो शेष है वो कितना लंबाई दिया है, 15 दिया गया है, यानी बराबर 15। तो 3 से 5 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 चौके 80, यानी इस पूरे पाइप का जो लंबाई आएगा वो 80 मीटर आ जाएगा। जैसे अगर इस सवाल में देखें, यही सवाल में अगर यहाँ पे कुल लंबाई नहीं बोल के बोला जाता कि नीला रंग की लंबाई कितना होगा, नीला रंग की लंबाई कितना होगा, तब जब हमें 1 का वैल्यू 3 आ गया था तो नीला 16 था, तो 16 का वैल्यू कितना हो जाता है, 48 हो जाता। तब हम जब नीला कलर, पीला कलर, इस सब की लंबाई पूछा जाता है, तब हमें ये मेथड काफ़ी सहूलियत होता है। जैसे ये सवाल देखते हैं। 9वीं कक्षा में 2/5 भाग लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों का 1/2 भाग और लड़कियों का 1/3 भाग विज्ञान के पीरियड में अनुपस्थित रहे, तो कुल विद्यार्थी का कितना भाग कक्षा में उपस्थित था। देखिए, ये सवाल को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि नीचे जो हर दिया गया 5, 2, 3, इसका एलसीएम ले लेंगे। हर में जो संख्या दिया रहेगा उसका एलसीएम ले लेंगे। तो 5 9 10 30, यानी एलसीएम जो आएगा 30। तो अगर हम टोटल छात्र मानना रहेगा, टोटल छात्र, तो हम कितना मान लेंगे, 30 मान लेंगे। ठीक है, टोटल छात्र कितना मान लेंगे, 30 मान लेंगे। इस 30 छात्र में से कुछ लड़का है और कुछ लड़कियां हैं, लड़का और कुछ लड़की भी है। 2/5 भाग लड़का है, तो 30 का 2/5 कितना हो जाता है, 12, यानी 12 अगर लड़का है तो लड़की कितना हो जाएगा, 18। टोटल 30 छात्र में से अगर 12 लड़का है तो लड़की 18 हो जाएगा। अब इस 12 लड़का में से 1/3 भाग विज्ञान के पीरियड में अनुपस्थित रहा, सॉरी, लड़कों का 1/2 भाग, यहाँ पे लड़कों का 1/2 भाग और लड़कियों का 1/3 भाग विज्ञान के पीरियड में अनुपस्थित रहा। तो विद्यार्थियों को कितना भाग उपस्थित रहा। जैसे लड़का 12 था, 12 लड़का में से 1/2 भाग अनुपस्थित रहा, तो 1/2 भाग उपस्थित भी रहा होगा। 1/2 मतलब आधा भाग अनुपस्थित था, तो आधा भाग उपस्थित भी रहा होगा, यानी 2 6 के 12, यानी 6 लड़का उपस्थित था। लड़की 18 थी,
18 लड़की में से 1/3 भाग अनुपस्थित थी, यानी 1/3 भाग अगर अनुपस्थित थी तो 2/3 भाग क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। तो यानी 3 × 6 = 18, यानी 6 × 9 = 12 लड़की जो है वो उपस्थित थी। तो कुल विद्यार्थियों का कितना भाग कक्षा में उपस्थित था, यानी टोटल उपस्थित जो होगा, प्रेजेंट होगा, टोटल प्रेजेंट छात्र वो कितना हो जाएगा, 6 लड़का और 12 लड़की, 18 टोटल छात्र प्रेजेंट था, कितना में, 30 में, यानी टोटल को हम लोग नीचे लिखते हैं तो 18/30 भाग टोटल उपस्थित होगा। तो यानी 6 से काटेंगे 6 × 9 = 12 और 6 × 5 = 30, यानी 2/5 भाग जो है वो उपस्थित होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम इसीलिए एलसीएम वही लेंगे, यानी हर में जो संख्या रहेगा उसका एलसीएम ले लेंगे, ताकि जो भी मेरा कैलकुलेशन आए वो एक डिजिट में आ जाए, फ्रैक्शन में ना आए। जैसे एक सवाल और लेते हैं, उसके माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से। जैसे ये सवाल देखते हैं, 9वीं कक्षा में 3/5 भाग लड़के हैं, यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 3/4, तो 5, 3, 4 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 60। तो टोटल छात्र हम क्या करेंगे, टोटल छात्र कितना मान लेंगे, 60 मान लेंगे, टोटल छात्र 60 मान लेंगे। अब 60 में से 3/5 भाग लड़के हैं, यानी 7 में से अगर लड़का का बात करें, लड़का का तो 3/5 है, यानी 60 का 3/5 कितना होता है, 12, यानी 12 × 3 = 36, यानी 36 अगर लड़का है तो लड़की कितना हो जाएगा, लड़की यानी 24 लड़की हो जाएगा। अब क्या चीज़ बोला, लड़कों का 2/3 भाग और लड़कियों का 3/4 भाग अनुपस्थित थे, तो कुल विद्यार्थी का कितना भाग उपस्थित, यानी उपस्थित छात्र का भाग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अनुपस्थित नहीं निकाल कर हर जगह उपस्थित ही निकालेंगे। 36 लड़का में से 2/3 भाग अनुपस्थित था, यानी 36 का 2/3 अगर अनुपस्थित था तो 1/3 उपस्थित होगा। इसका मतलब 3 से 12 बार में, यानी 12 उपस्थित हो जाएगा। अब आते हैं 24 में से अगर 3/4 अनुपस्थित था तो 24 का 1/4 उपस्थित होगा, यानी 4 से 6 बार में, यानी 6 लड़की उपस्थित होगी। तो टोटल जो प्रेजेंट का भाग होगा, टोटल उपस्थित छात्र वो कितना हो जाएगा, 12 लड़का और 6 लड़की, 18 टोटल उपस्थित था, कितना में, टोटल 60 छात्र में, यानी 6 × 18 = 6 × 10 = 60, यानी 3/10 भाग उपस्थित हो जाएगा प्रेजेंट। तो जो इसका आंसर होगा 6/10 भाग प्रेजेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। हम लोग 1-2 क्लास और होगा नंबर सिस्टम का, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में भी देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।